गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे सब्सक्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट मीन्स अकाउंट में जो सहायक पुस्तकें होती हैं जो बनाना रहता है। एक तो ट्रेस बुक होती है जिसमें ट्रेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखते हैं। अब ट्रेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपने ट्रेस बुक में लिख दिए हैं तो फिर क्रेडिट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कहाँ लिखेंगे? तो क्रेडिट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, यदि आपने परचेस किया है और क्रेडिट है तो वो आप परचेस बुक में लिखोगे। सेल है, क्रेडिट पे माल बेचा है, उधार माल बेचा है तो सेल्स बुक में। परचेस रिटर्न में क्या लिखा है कि जो माल आपने परचेस किया था अब रिटर्न कर रहे हो, वो परचेस रिटर्न में। मतलब जो माल क्रेडिट पे परचेस या सेल हुआ है वो इन बुकों में लिखना है। पहले बनाना है परचेस बुक। प्रोफार्मा क्या है इसका? डेट, पर्टिकुलर, IN। IN मीन्स इनवॉइस नंबर और LF डिटेल और अमाउंट। आप चैप्टर नंबर 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 1 है जिसको मैं आप आज यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन लिखा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेस बुक ऑफ कमल 2015। April 1st परचेज 20 शर्ट्स पीस एट द रेट 100 पर पीस फ्रॉम श्याम। जब भी क्वेश्चन में नाम लिखा है मतलब वो क्रेडिट परचेस है, क्योंकि यदि चेस परचेस होता तो वो लिखता उसमें चेस परचेस। नाम का मतलब ही होता है कि वो क्रेडिट परचेस है, उधार पे खरीदा है। किससे खरीदा है? श्याम से। किसने खरीदा है? कमल ने। हम परचेस बुक किसकी बना रहे हैं? कमल की। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है April 1st, तो यहाँ पे डालना है आपको 2015 April 1st। पर्टिकुलर में आप जिससे माल ले रहे हो उसका नाम डालना है। तो किससे माल ले रहे हैं? श्याम से। श्याम के बाद कितना माल ले रहे हैं? 20 शर्ट पीस। एक पीस कितने का है? 100 का। टोटल कितना होता है? 2000। सेकेंड एंट्री लिखा है April 10 परचेज 15 साड़ीज एट द रेट 150 ईच साड़ीज फ्रॉम अमरीन। April 10 अमरीन कितनी साड़ी ले रहे हैं? 15 साड़ी है। एक साड़ी कितनी की है? 150। टोटल कितना होता है? 2250। दोनों तो अभी थर्ड एंट्री और लिखा है April 25 परचेस गुड्स एंड केस फ्रॉम सोहन ₹500। इसमें लिखा है परचेस गुड्स एंड केस, मतलब ये केस का ट्रांजैक्शन है। हमें इसमें सिर्फ उधार की एंट्री लिखना है, क्रेडिट परचेस लिखना है, चेस परचेस नहीं लिखना। चेस परचेस कहाँ लिखना है? चेस बुक में लिखना है। तो यहाँ पे उसका इंक्लूड नहीं करेंगे, तो दोनों तो टोटल करके बाहर लिखना है 4250। ये आपका परचेस बुक का टोटल है। मतलब क्या है, आपने जो अप्रैल महीने में परचेस किया है तो उधार परचेस कितना है आपके पास? 4250, 4250। परचेस बुक ऐसा बनता है। परचेस रिटर्न बुक में थोड़ा सा चेंजेस होता है। ये इनवॉइस की जगह एक कॉलम सिर्फ ये चेंज हो जा, इसकी जगह आपको DN नंबर लिखना है, डेबिट नोट नंबर। मतलब आप जब परचेस रिटर्न आपने इससे मैंने माल परचेस किया, अब यही माल मुझे रिटर्न करना है, तो रिटर्न करना है तो मुझे इनवॉइस नंबर उसमें डाल के देना पड़ेगा ना कि कौन से लॉट में आपका माल आया था जिसे मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो उसको क्या बोलते हैं? डेबिट नोट नंबर। एक क्वेश्चन में आपको परचेस रिटर्न बच्चा और करा के दिखा रहा हूँ ताकि आपको मैथ सही हो जाए। सिर्फ आपको चेंजेस क्या करना है? एक कॉलम चेंज करना है बस, बाकी एज इट इज हो परचेस रिटर्न पे। ये वाला इसमें IN की जगह आपको DN लिखना है, डेबिट नोट। डेबिट नोट मीन्स आपने जो माल उधार परचेस किया था अब उसी माल को आप रिटर्न कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन लिखा है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेस रिटर्न बुक ऑफ MS विवेक एंड ब्रदर्स 2015 सितंबर 8। जो माल आपने अप्रैल में खरीदा हो जा किसी कारण से उसको सितंबर में रिटर्न कर रहे हो। सितंबर 8 गुड्स रिटर्न टू MS राम ब्रदर्स 4 शर्ट पीस @50 पर पीस। किसको माल रिटर्न कर रहे हो? राम ब्रदर्स को। डेट क्या है? 8 सितंबर 8 जैसे राम ब्रदर्स। तो यहाँ पे आपको नाम डालना है जिसे भी आप रिटर्न कर रहे हो। राम ब्रदर्स के बाद 4 शर्ट पीस, 8 पीस कितने का है? 50 का। टोटल कितना होता है? 200। उसमें नीचे लिखा है ट्रेड डिस्काउंट @10%। रीजन क्या है रिटर्न करने का? रीजन भी लिखा है पीसेस बीइंग इन इंफीरियर क्वालिटी। जो आप क्वालिटी चाहते थे उस क्वालिटी का माल नहीं आया है। अब इस पे आप 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। 10% कितना होता है? 20। इसको लेस किया, कितना बचा? 180। यदि डिस्काउंट दिया है, आपने रिटर्न किया है, उस माल पे आपको डिस्काउंट मिला है 180 का। सेकेंड एंट्री दी है 25 सितंबर रिटर्न टू MS अतुल एंड कंपनी 5 पेंट पीस @160 पर पीस। ट्रेड डिस्काउंट @10%। रीजन एक्सेस पीस सेंड। आप जितने पीस नहीं चाहते थे उससे ज़्यादा पीस आपके पास आए हैं। कैसे? पेंट है। तो डेट क्या है? सितंबर 25। नाम क्या दिया है? अतुल एंड कंपनी। अतुल एंड कंपनी। कितना माल था? 5 पेंट थे। एक पेंट कितने का है? 160 का। टोटल कितना होता है? 800। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10% माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% कितना हो जा? 80 लेस किया तो 720। ठीक है। पहले वाले पॉइंट में आपको क्या दिया था? 4 शर्ट पीस थे, 1 शर्ट पीस 50 रुपीज़ का था, टोटल 200 हुआ। 10% रेट डिस्काउंट दिया, 20 आया, लेस किया 180 बचा। इधर पेंट पीस थे, 5 पेंट पीस थे, एक 160 का था, टोटल हुआ 800। 800 पे 10% रेट डिस्काउंट था, हमने लेस कर दिया 80, तो 720 हो जाए। दोनों तो टोटल किया, कितना हो जाए? ये 900। ये आपका आंसर है। मतलब आपने परचेस रिटर्न कितना किया है, आप एक क्लिक में बता सकते हो 900 का। जितना माल आपने परचेस किया था उसे रिटर्न किया है। अच्छा, परचेस रिटर्न बुक बनाते क्यों है? यहाँ पे मैंने डाला नहीं है, ये परचेस बुक डाला है। यहाँ पे ये कौन सी बन रही है? परचेस रिटर्न बुक। आप ये चाहते हो कि हमने जो उधार माल खरीदा है उसमें से कितना माल हमने रिटर्न किया है। रीजन आपको क्वेश्चन के अंदर रहेगा। जैसे दोनों पॉइंट ऑन दिया है, इस पॉइंट में लिखा है पीसेस बीन ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। इसकी क्वालिटी वैसी नहीं थी जैसा आपने सैंपल में देखा था या जैसा आप चाहते थे। सेकेंड पॉइंट में आपको रीजन दिया है एक्सेस पीस सेंड। आपने जितने पीस मांगे थे उससे 5 पीस आपको ज़्यादा आते हैं। जैसे आपने 100 पीस मांगे थे और उनने 105 105 पीस आपको भेज दिए, तो अब आप 5 पीस रिटर्न कर रहे हो। रीजन आपको देंगे, तभी बिना रीजन के परचेस रिटर्न नहीं होता। सामने वाला पूछे थे क्यों रिटर्न कर रहे हो, तो हमारे पास रीजन होना चाहिए कि इस रीजन से हम दे रहे हैं। परचेस रिटर्न में आप जो आपने उधार परचेस किया है वही पीस रिटर्न करोगे। यदि कैश परचेस है तो परचेस रिटर्न बुक में वो नहीं आएगा। क्रेडिट परचेस है तो ही परचेस रिटर्न बुक में लिखना है उसको, अदरवाइज हमें उसे नहीं लिखना है। ध्यान रखना, 2 बुक होती हैं, एक परचेस बुक, सेकंड परचेस रिटर्न बुक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक। 2 आज पढ़ ली, परचेस बुक और परचेस रिटर्न। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेल्स और सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, ओके, थैंक यू।